Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम रेडियोग्राफिक टेक्निक में एक्सपोजर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। एक्सपोजर फैक्टर हमेशा हमें एक प्रॉपर रेडियोग्राफ लेने के लिए कुछ फैक्टर चूज़ करने पड़ते हैं जो डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी का हम रीजन ऑफ बॉडी या कौन सी बॉडी पार्ट हम एग्जामिन कर रहे हैं। अब उसकी थिकनेस, डेंसिटी या क्या पैथोलॉजी है, उन पे वो फैक्टर डिपेंड होते हैं। बेसिकली हमें इसमें कुछ फैक्टर पढ़ने हैं जैसे कि MAS, KVP, FFD, इंटेंसिफाई स्क्रीन्स और सेकेंडरी रेडिएशन ग्रिड्स और कोन्स, डायफ्राम एंड कोलिमेटर्स। तो पहला डिस्कस करते हैं MAS। MAS बेसिकली क्या होता है हमारा, ये प्रोडक्ट होता है एक्सरे ट्यूब करंट का और हमारे एक्सपोजर टाइम का। एक्सरे जो ट्यूब करंट है हम उसको मिली एम्पियर से डिनोट करते हैं या मेज़र करते हैं और एक्सपोजर टाइम सेकंड में, इसलिए इसको MAS यानी कि मिली एम्पियर सेकंड बोलते हैं। अब इसमें हमें एक रिक्वायर्ड MAS लेने के लिए जितना हो सके MAS लॉन्ग रखना है और एक्सपोजर टाइम हमें कम रखना है, शॉर्ट रखना है, जिससे हमारा मोशन अनशार्पनेस से हम बच सके। अब हमारा अगर MAS इनसफिशिएंट होता है तो वो जो हमारा रेडियोग्राफ है, फिल्म है, वो हमारी अंडर एक्सपोजर के अंडर आती है। और अगर हम MAS को यूज़ ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं तो वो ओवर एक्सपोज्ड फिल्म कहलाती है। तो हमें सोच समझ के हर एक बॉडी पार्ट का एग्जामिन करके वो MAS सेट करना होता है। अगर हम अच्छे से सेट नहीं करते हैं तो कुछ केसेस में हमारा जो फिल्म है उसकी लैक ऑफ डेंसिटी हो सकती है और कुछ केस में ज़्यादा डेंसिटी भी शो हो सकती है हमारे रेडियोग्राफ में। तो दोनों केस में हमारा कंट्रास्ट जो है उसका लॉस होगा, तो हमें MAS का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा KVP। KVP जो है वो सिलेक्ट करते हैं एक तरह से वो रेडिएशन जो बॉडी को पेनिट्रेट कर देगी और फिल्म तक पहुंच जाएगी, इतना हमें KVP रिक्वायरमेंट होता है। अब मैक्सिमम कंट्रास्ट अगर हमें ऑब्टेन करना है तो लोवेस्ट को KV पॉसिबल यूज करते हैं, जो कि रेडिएशन को अलाउ करता है मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ द बॉडी में पेनिट्रेट करने के लिए। अब इन केस ऑफ कोई डेंस पार्ट है जैसे कि बोन है, उसमें हमें हायर पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसमें हमें हायर डोज चाहिएगी, और लोअर पार्ट है तो उसमें लोअर। ये बेसिकली KVP में है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा FFD, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। बेसिकली हम 100 सेंटीमीटर का एक्सेप्टेबल होता है जो हमें रखना होता है, जो एक तरह से फोकस टू स्किन डिस्टेंस और ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस नहीं होती, जिससे बेसिकली FFD 100 सेंटीमीटर इनफ होता है। बट सम टाइम हमें ये ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस को कम करने के लिए इसको बढ़ाना भी पड़ता है, और इसको जैसे कि इससे ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस भी कम होगी, मैग्नीफिकेशन भी और डिस्टोर्शन भी। फिर आता है हमारा इंटेंसिफाई स्क्रीन। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है और वो डिफरेंट काम करती हैं, एक तरह से डिफरेंट इंटेंसिटीज़ शो करती हैं और डिफरेंट कलर ऑफ लाइट एमिट करती हैं जब वो एक्सरे से रेडिएटेड या एक्सरे से इंटरेक्शन होता है। अब इसमें हमें देखना है दो टाइप के। फास्ट जो स्क्रीन है उसमें लेस रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है बजाय स्लो स्क्रीन के, क्योंकि स्लो स्क्रीन में कुछ प्रोड्यूस करता है वो कुछ ब्लॉकिंग, इसलिए उसमें ज़्यादा रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। बट जो फास्ट स्क्रीन है उसमें एक एडवांटेज हमें ये दिखा कि उसमें लेस रेडिएशन डोज है, बट लेस रेडिएशन डोज रिसीव्ड होती है पेशेंट से, बट उसमें स्क्रीन अनशार्पनेस बढ़ जाती है जो कि हमारी इमेज क्वालिटी को कम करती है, रिड्यूस करती है। अब इसमें क्या है, रेयर अर्थ फॉस्फोरस का एक एडवांटेज जोड़ा है कि जो रिड्यूस्ड करता है एक्सपोजर को, और जो उसकी स्क्रीन अनशार्पनेस थी उनको भी इंक्रीज़ नहीं होने देता, बेसिकली रेयर अर्थ फॉस्फर। तो ये हमें ध्यान रखना है इंटेंसिफाइड स्क्रीन के अंदर
रेयर अर्थ फॉस्फर, बेसिकली फॉस्फर याद रखना है। उसके बाद आता है ग्रिड। ग्रिड जो है बेसिकली रखा जाता है एक तरह से पेशेंट और फिल्म के बीच में। ग्रिड इज़ केप्ट बिटवीन पेशेंट एंड फिल्म। बेसिकली ये रिड्यूस करता है स्कैटर रेडिएशन को और कंट्रास्ट और इमेज क्वालिटी को बेहतर करता है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं बॉडी केसेस में ग्रिड का, उसमें जो अनवांटेड रेडिएशन है या जिसका इमेज में एक तरह से नॉइस क्रिएट करता है, उसको हम नॉइस कहेंगे, क्योंकि वो अनवांटेड रेडिएशन है और वो इमेज को और वर्स बनाती हैं। इसलिए जो ग्रिड है वो यूज़ किया जाता है इमेज को इम्प्रूव, कंट्रास्ट और इमेज की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। ग्रिड यूज़ किया जाता है व्हेन थिक और डेंस पार्ट आर रेडियोग्राफ। जब कोई भी डेंस पार्ट हो और थिक हो, वो मोटा हो, जैसे कि हम एब्डोमेन के केस करते हैं या कोई भी केस है जिसमें रिक्वायरमेंट है कि उसमें ग्रिड का यूज़ हो, तो करना अच्छा है। ग्रिड बेसिकली यूज़ किया जाता है थिक और डेंस पार्ट ऑफ रेडियोग्राफ करने के लिए। फिर आता है हमारा कोन्स, डायफ्राम एंड कोलिमेटर। जो ये सब डिवाइसेस हैं, ये रिमूविंग एक तरह से डिवाइस है जो बाय रिमूविंग नुम्ब्रा डिक्रीज जियोमेट्रिकल अनशार्पनेस। जियोमेट्रिकल अनशार्पनेस को डिक्रीज करते हैं बेसिकली जो हमारे ये डिवाइसेस हैं। ये बेसिकली इन्हीं को कम करने के लिए, जियोमेट्रिकल अनशार्पनेस को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो ये था हमारा एक्सपोजर फैक्टर के बारे में। आई होप you clear out all the things. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.